अमेरिका और ईरान की तनातनी से दुनिया परेशान है। तेल और गैस की कीमतें दुनिया भर में आग लगा रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी चरमरा रही है, लेकिन ना तो ट्रंप पीछे हट रहे हैं, ना ही मुस्तफा खामनेई झुक रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील भी अटक गई है। एक बार फिर से खाड़ी देशों पर ईरानी मिसाइलें बरसनी शुरू हो गई हैं, तो उधर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर भी अमेरिका की बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका ने होर्मुज के सिरिक और केशम आइलैंड पर फिर से अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के रडार और साइट्स को निशाना बनाया। उससे पहले होर्मुज में ऑयल शिप टैंकर की तरफ बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन को भी अमेरिका ने मार गिराने का दावा किया। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर तगड़ा पलटवार किया है। IRGC ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के बेस पर मिसाइल अटैक किया। ईरान दावा कर रहा है कि बहरीन में उसने अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के बचे हुए हिस्से को भी उड़ा दिया। तो वहीं कुवैत का कहना है कि ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइल आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरी है, जिससे कुछ इमारतों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। तो वहीं बहरीन को लेकर भी अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन बहरीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रही है। ईरान अटैक से अमेरिकी बेस को सीरियस नुकसान हुआ है, यानी कि अब ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का यह कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने की बजाय अपने मिलिट्री एक्शन से पूरे इलाके की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि इन हमलों के बाद जो भी हालात पैदा होंगे और उसके जो भी नतीजे होंगे, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की होगी। बात पीस डील की भी करते हैं, जिसे लेकर चल रही बातचीत के बीच ईरान और अमेरिका क्यों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। ट्रंप बार बार क्यों ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते भी हैं या नहीं। अब IRGC ने अमेरिका को सीधी वार्निंग दे दी है। IRGC ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने उसके रडार साइट पर अटैक किया है, उसके बाद वो अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। उधर ट्रंप ईरान के खिलाफ नया दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का यह दांव युद्ध को खत्म करने वाला नहीं, बल्कि जंग भड़काने वाला है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरान के फ्रीज फंड का इस्तेमाल खाड़ी देशों में करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के हमले से बहरीन, सऊदी, UAE, कतर और कुवैत में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इन ईरानी फ्रीज फंड से की जाएगी। यानी कि अब तक जो ईरान युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहा था, ट्रंप ने उसका काउंटर खोज लिया है। ट्रंप अब गल्फ देशों में हुए नुकसान को ईरान से ही वसूलेंगे। तो उधर ईरान ये कह रहा है कि अगर ट्रंप को डील करनी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना है, तो वो ईरानी फ्रीज फंड का $24 अरब रिलीज कर दें। यानी कि अब अमेरिका और ईरान के बीच फ्रीज फंड को लेकर पूरी तरह से पेच फंस गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी, इस्लामी विद्वान, ईरान से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ रमीज दाऊदी जी, भू राजनीतिक विश्लेषक, सऊदी अरब से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वहीं कार्तिक गौर, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, दुबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और प्रमीत माकुड़े, अमेरिका अध्यक्ष A4H, हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो गए हैं।